हरि हरि बोल प्रभु। हरि हरि। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Hari Naam Sankirtan Mahotsav ki jai, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasuprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, Text 7 onwards today. Kastam tvanadhritya puranuchintam rite pasuna shatim nama kuryat pasyajjanam patitam vetarnyam swakarmajan patita panjushanam. Kastam tvanadhritya puranuchintam Rite Pashun Satim Nama Kuryat Pasya Janam Patitam Vetarnyam Swakarmajan Patitan Jushanam. Kastam Tvanadhritya Paranuchintam Rite Pashunam Satinama Kuryat Pasya Janam Patitam Vetarnyam Swakarmajan Patita Pajushanam. What meaning? कहा और कौन, ताम उसको, तो लेकिन, अनादृत्य उपेक्षा करके, पर अनुचिंताम दिव्य विचार, रीते बिना, पशून भौतिकतावादी, असतीम क्षणभंगुर, नाम को, कुर्यात स्वीकार करेगा, पश्यन निश्चित रूप से देखते हुए, जनम जनता सामान्य जन, पतितम पतित, वैतरण्याम दुखों की नदी वैतरणी में, स्वकर्मजान अपने कर्मों से उत्पन्न, परितापान दुखों को, जुषाणम आक्रंतः. Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जनसामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे. तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो. पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं. कोई विचार शून्य नहीं रह सकता. कहा गया है
कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं, यद्यपि भगवान 7.20 में इसकी वर्णना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, तब तक वह उन देवताओं के किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता है, जो अंततोगत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध आत्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता है, अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विषय में लीन रहता है। पिछले श्लोक में यह सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है। इस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रभावित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनसे भी कोई भी संसार में सुखी नहीं रहता है। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष रहते हैं, किंतु वे जो उनके कमल चरणों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णवस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान् विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय नीता कृपा प्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवत राम की अविरत धारा बह रही है। आज हम सुख मुखात से सुनते हैं। कहते हैं कास्ताम त्वनाधृत्य पुराणुचिंताम ऋते पशून सतीम नाम कुर्यात्
पश्चजनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् पतिताञ्जुषाणाम्। तो म्यूट म्यूट अक्षय निपट भौतिक प्लीज यू अनम्यूट निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जनसामान्य अपने कर्मों में से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करके और केवल क्षणभंगुर नामों का ग्रहण करते हैं। पिछले श्लोक हमने सुना कि हृदयेषु विलोकयन्ति, परमात्मा को हृदय में देखें, क्योंकि बाहर परमात्मा उसका इतना विराट स्वरूप है, इतना विराट स्वरूप है, कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए कहा गया है अपने हृदय में देखो। आगे हम बताएंगे कि भगवान अष्टंगुल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज कहते हैं जो भौतिकवादी हैं, जो भौतिकवादी हैं, भौतिकवादी का मतलब है जो भगवान को मानना नहीं चाहते हैं, जो इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जो अन्य देवताओं को भक्त हैं। काम स्थित प्रतिज्ञाना प्रवधन्ते अन्य देवता तम तम निमस्ताय प्रकृतिया नियता स्वया। काम स्थित है, काम। अब आप ये मत सोचना हम भागवतम सुने हमारे अंदर काम नहीं है, हम भी कामी हैं। तो प्रपात की कृपा है कि हम भागवतम सुनने बैठे हुए हैं, भागवतम करने बैठे हैं, हम भी कामी हैं। और जब तक हमारा शरीर रहेगा हमारे अंदर काम वासना रहेगी। अब काम वासना किसकी है, कैसी है, उसका क्या बोलते हैं, उसके प्रारूप कैसा हो, कितने परसेंटेज को तो दूसरी है, लेकिन काम वासना सबकी होती है। काम वासना है इस शरीर को सुख देना, सबसे बड़ी काम वासना यही है। अब शरीर को सुख कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें मालूम हो यही संस्पर्श जब होगा, दुखयो एव न थे आंत्यंतवत कोते या न तेसु रमते बोला, कि शरीर के द्वारा या मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं, मन के द्वारा जो भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं उसका आदि और अंत है, और इसलिए मनुष्य पूर्व उसमें नहीं जाते। लेकिन सामान्य जन जो कलेशों के नदी, यहाँ वैतरणी का नाम दिया गया है, और वैतरणी को प्रभुपाद ने क्या लिखा है, वैतरण्याम, दुखों की नदी वैतरणी। ये जो वैतरणी है ना, आपको मालूम है, परसों पढ़ रहे थे, ये भूमि है, उसका 10 टाइम्स पानी है। तो हमारी जितनी ये जो सौर मंडल है उसके चारों तरफ पानी है, और वो पृथ्वी का 10 टाइम्स है। और वैतरणी को कहा गया है कि उसके एक किनारे पे जो है इसको सागर भी कहा जाता है। और इस वैतरणी को पार पाना, जो बिल्कुल यम लोक के नज़दीक है, पार पाना बहुत मुश्किल है। जब हम बच्चे थे हमको कहा जाता था कि गाय की सेवा करोगे ना तो गाय वैतरणी पार कर लेती है, तुम गाय के पूंछ पकड़ोगे और गाय तुमको लेके चली जाएगी, आपको नहीं जाना। तो हमको उत्साह होता था गाय की सेवा करने में। कभी कभी हम गाय को प्रणाम भी करते थे उसके पैर छूने के लिए, लेकिन कभी कभी गाय जो मारती भी थी, लेकिन फिर हम उनको पैर छूते थे। अच्छा, अगला पैर नहीं तो पिछले पैर को छू लेते थे और बोलते थे अभी हमको बैतरणी। तब हम बच्चे थे, नहीं मालूम था बैतरणी किसको बोलते हैं। लेकिन आज पता चला ये बैतरणी जो है इतनी बड़ी है, और इसमें ऐसे ऐसे तिमंगला सार्ग हैं कि किसी भी जीव को पार पाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ कहा गया वैतरणी ना, दुखों की नदी वैतरणी, इसमें दुख ही दुख है, और ये चारों तरफ से घिरी हुई है। हमारा जो ये सौर मंडल है चारों तरफ से वैतरणी से घिरा हुआ है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल। तो भगवान ने कहा है ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रबधन्ते मायाम एताम तरन्ति। ये है। या प्रभुपाद ने आई थिंक 4th कांटो में कहा है कि जो भगवान का पैर पकड़ लेगा ना, वो बैतरणी जो है ऐसा क्रॉस करेगा जैसे कीचड़ में जब गायें चलती हैं तो उनके बछड़े के जो खूर होते हैं ना, वो गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में जितने पानी होते हैं ना, तो आप जो है 1 मिनट में कई गड्ढे पार कर सकते हैं। तो भगवान के लिए वैतरणी जो उन गड्ढों के समान है, वो तो एक छलांग में पार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान का आपने पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ना यानी भगवान का ध्यान कर लिया, तो आप वैतरणी आराम से पार कर सकते हैं। और कहीं कहा गया है कि हमारे
भूलोक से गोलोक तक एक एक्सकेलेटर है। आपने सिर्फ वहां खड़ा होना है, आपको एक्सेलेटर लेके चले जाएगा। एक गांव का आदमी था, वो रेलवे स्टेशन में पहली बार एक्सीलेटर में चढ़ा, उसको बड़ा मजा आया, तो बोलने लगा यार गवर्नमेंट बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, किसी काम ने उनको वो नहीं है। बोले क्या हो गया? अरे बोले इन्होंने ये रेल क्यों बनाई? सब जगह एक्सीडेंट लगा देते तो किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब जगह एक्सीडेंट होगा, रेल की जरूरत नहीं है, बस एक्सीडेंट बना, वहां खड़े हो आप अपने पहुंच जाओगे। समझ की बात है। तो ये एक्सकेलेटर जो हरिनाम को जो हमारी सीढ़ी है ना, ये हमको जरूर पार लेके जाएगी। लेकिन किसको पार लेके जाएगी? अहेतु की भक्ति भगवान की होगी तभी पार लेके जाएगी। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन भौतिकवादी की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा। कहते हैं 1931 में मध्य प्रदेश में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था, मां बाप की हालत ठीक नहीं थी, तो अपने नाना नानी के यहां पढ़ने चला गया। बहुत कुशाग्र बुद्धि का, तर्क करने का माहिर, लोगों को आकर्षित करने का माहिर। जब उसने ग्रेजुएशन कर डाली फिलोसॉफी में, तो वो प्रवचन करने लगा और वो आर्गुमेंट का, तर्क का इतना बड़ा विद्वान बना कि सब उसके सामने झुक गए। वो चंद्रमोहन जैन का लड़का, बाद में उसने अपना नाम रखा आचार्य रजनीश। और 1970 में वो हिमाचल गया और वहां उसने संस्था खोली। क्या संस्था खोली? ये निर्विशेष भौतिकवाद की। उसने कहा मनुष्यों को धर्म जो है बांध के रखता है, इसलिए सबसे पहले आप किसी धर्म को फॉलो मत करो। धर्म बंधन है। जिस प्रकार हमने पशुओं को बंधन में रखा हुआ है, धर्म ने हमको बांध के रखा हुआ है, इसलिए कोई भी है धर्म का पालन न करे। अब जो वो थे, क्या बोलते उनको, निर्विशेषवादी थे, उनको बड़ा मजा आया। हाँ यार बिल्कुल सही करा। बोलता है हमने जितनी भी उन्नति की है, ये धर्म हमको उन्नति नहीं करने दे रहा, पकड़ के रखता है, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो जैसे उसने ये प्रचार शुरू किया निर्विशेषवाद का, किया कि धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अनुयायी बने लगे। ये 70 की बात है। 80 आते आते नहीं, उसने अपने आप को कह दिया मैं हूं भगवान रजनीश। अब वो इतना शानदार वो आर्गुमेंट करता था कि उसने बोल दिया कि जितनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। बोलते हम भी जानवर हैं, क्या जानवर गवर्नमेंट की जरूरत होती है? नहीं। क्या वो खाते पीते नहीं है? क्या वो मजे नहीं करते? इसलिए तुम भी जो मर्जी करना करो। हाँ, ये भौतिकवादी की बात हो रही, जो मर्जी करना करो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। तो लोगों को बड़ा आनंद आने लगा। जब टेलीविजन में इसका प्रचार हुआ, ये उसके बाद 80 में पुणे आया, पुणे में आश्रम बनाया, दूसरों के पैसे से आश्रम बनाया और कहने गया यथा इच्छे थे तथा करो, जो मर्जी है करो। अब जो मर्जी में जिसको नंगा रहना नंगा रहे, जिसको सूट पहन के रहना सूट पहन के, कोई बंदिश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गीता का पाठ नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई बाइबल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे कर उसने क्या करने लगा कि ये सरकार मिलिट्री पे इतना पैसा खर्च करती है, अब सारे बॉर्डर अगर खोल दिए जाएं तो हमारा कितना पैसा बचेगा, इन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस पैसा बचेगा, ये सब बंद करो, नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है शक्ति में आ गई, अरे ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया, मिलिट्री नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उन्नति कैसे होगी? बोले उन्नति की जरूरत क्या है? उन्हें जरूरत क्या? खाने के लिए जो है प्रकृति देती है, खाना खाओ, लेटे रहो आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भौतिकवाद, ये क्या नाम है इसका, वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन।
और इसको देखते देखते ना लोगों ने कहा वाह ये सही कह रहा, क्यों हम बंधन में रहें, न कोई बाप बाप है न कोई माँ माँ है, और कहने लगा शादी बिल्कुल मत करना, शादी बंधन है, क्यों बंधन में रहना, अगर आपको एंजॉय करना है किसी स्त्री से एंजॉय कर लो, किसी स्त्री को करना है किसी पुरुष से एंजॉय कर लो, कोई बंधन नहीं। और उसकी जो है फॉलोअर बढ़ने लगे, हजारों लाखों में उसके फॉलोअर बढ़ने लगे। तो एक बार गवर्नमेंट उसे शिकंजा कसा, वो थोड़ा बीमार हुआ, तो उसके अनुयायियों ने क्या कहा, अमेरिका उसको लेके गए। ये 1980 में अमेरिका गया, वहाँ उन्होंने क्या कि ओरिजिनो जगह का नाम है, वहाँ उसने रेत में उसने बनाया रजनीशपुरम, और वहाँ वही है, कोई धर्म नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऋणम कृत्वा घृतम पिवा, बस बेग बोरो स्टूडेंट जस्ट एंजॉय द लाइफ। धर्म के बिल्कुल अलग, कि धर्म होना ही नहीं चाहिए, किताबें नहीं होनी चाहिए, कोई धर्मशास्त्र मत पढ़ो, लेकिन उसने बहुत किताबें लिखी, बहुत किताबें लिखी। और जब उसने भगवान को जो है ठुकराना चाहा, अमेरिका में उसको जेल हो गई, झगड़ा घोड़ा का जेल हो गई, वो जेल में रहा। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने कहा तुम अमेरिका छोड़ो। उसके अनुयायी बहुत पैसे वाले थे, वो उसको अमेरिका से लेकर के 21 कंट्रीज में गए, जहां एयरपोर्ट से उसको अंदर नहीं आने दिया, एयरपोर्ट से अंदर नहीं आने दिया। वो कई कई दिन वो एयरपोर्ट जो है इंट्रांजिट लॉन में रहता था, फिर गया। इसके बाद 22वीं कंट्री थे उरुग्वे, उसने उसको करीब 3-4 महीने के लिए वो दिया, रहने दिया। उसके बाद वहाँ से भी भगा करके उसको इंडिया आ गया, और इंडिया में भी अपना। लेकिन कहते हैं जब वो यूएस जेल में था, तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको स्लो पॉइजन दे दिया, स्लो पॉइजन दे दिया कि ये समाज के लिए खतरा है। निर्भय, अब क्या बोलूँ, अगेंस्ट, मतलब संस्कृति कुछ नहीं चाहिए, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए, कोई बंदिश नहीं चाहिए, मजे से जियो। और बेचारा आते आते 1990 में जो है उसकी संध्यात्मक मौत हो गई। तो ये है भौतिक बात। सबसे बड़ी, अगर आप कहें भगवान नहीं है, आपके बहुत फॉलोअर बनेंगे, भगवान नहीं है, बड़े फॉलोअर आपको बनेंगे। वो गिन्सबर्ग कहते हैं प्रभुपाद जी को, अगर तुम्हारी जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, अगर इसमें इलिसिट सेक्स तुम निकाल दो तो मैं तुम्हारे हजारों फॉलोअर बना दूंगा। प्रभु जी ने कहा मेरे फॉलोअर बने ना बने मैं शास्त्रों से जो है कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो देखिए, एक तो शास्त्रों के आदेश से चलता है और दूसरा शास्त्रों कहीं से चलता है। यह है भौतिक बात, यानी बिल्कुल भगवान नहीं है। अगर कोई भगवान है तो मैं भगवान हूं। यह बहुत सारे कहते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? कि मैं ही भगवान हूं। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। तो शुक्राचार्य कैसे, ऐसे विचार की उपेक्षा करके केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें तो ये क्या हो गया। देखिए, हमारे पास जो है 84 लाख योनि है, इसमें 4 लाख जो है मनुष्य रूप में आते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं। और अगर इसमें लगा जाए आप जो है हमारी 7 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, 400 से डिवाइड करें, समर 160,000 टाइम्स, तो हमको जो है 168,000 टाइम हमको जब मनुष्य बनना पड़ेगा। और इसी प्रकार 84 लाख योनि में जितनी योनियां हैं, पत्नी मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी ईयर्स। तो यानी जो ये मृत्यु संसार है, यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा भावबंधन है कि इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर कोटि कोटिषु है 10 रेज़्ड टू पावर ट्रिलियंस। तो इसे छुटकारा पाने के लिए आध्यात्म का सहारा चाहिए। धर्मेण ही न पशु भी समाना। जो धर्म को नहीं अपनाता है वो तो पशु के लगभग है ना। तो कहते हैं कौन है ऐसा, कितनी परेशानियां हैं, हजारों परेशानी हैं। किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लीजिएगा, कुछ न कुछ परेशानी है। दुखालयम अस्वास्थ्यम और ही उपद्रता, मन के अंदर या समाज में उपद्रता ही उपद्रता है। यदि भौतिक हो
अधिआत्मिक हो, अधिदैविक हो। तो लेकिन जैसे कोई माना जेल में हो और वो उसको नींद आ गई और नींद में सपना देखे कि मैं कहीं का राजा हूं, आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। है तो जेल में लेकिन देख रहा, जब उसकी नींद खुलेगी वो कई घंटों तक बोलेगा मैं राजा हूं, उसको उस सपने को दोहराएगा कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। हो सकता है पूरा दिन दोहराए कि यार मैं यहाँ गलती पे, मैं तो राजा था, तो क्या हुआ, 2-4 दिन कर लेंगे फिर मैं तो राजा हूं। इसी प्रकार हम भी स्वप्न देख रहे हैं कि हम मजे कर रहे हैं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास बच्चे हैं, बीबी हैं, दोस्त हैं, जॉब है, क्या नहीं है मेरे पास। ये सब सपना है, क्षणभंगुर का सपना है। मन माया मोहित धिय, हम सब मोहित हो रखे हैं। यही इल्यूजन है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, नहीं परसों ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक हो जाएगा, एक बीमारी निकलती तो दूसरी साइड इफेक्ट आ जाता है। तो इस प्रकार इस कलेशों में घिरने के कारण जो आध्यात्मवादी हैं उनको मालूम है यहां तब तक रहना जब तक भगवान रहेंगे, लेकिन जाने की तैयारी करनी है। लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गो। और हमारा जो सामान होगा, क्या सामान होगा, हमारी जो पोटली होगी वो होगी हरि नाम की, और कुछ नहीं। लगन लगे हरि नाम की तो भवसागर जो वैतरणी है, भवसागर तर जाए, आराम से तर सकते हैं। अगर हमारे में हिम्मत ना हो तो भगवान को पार करेंगे, कोई बात नहीं। और अगर भगवान ना भी पार करें किसी वजह से, तो कम से कम भगवान ने कहा ना, सुच नाम से बताम गए है योग भ्रष्ट भी जाए थे, अरे तो कम से कम दूसरे जन्म तो मिलेगा। और कैसे जन्म मिलेगा, जो हमारी आध्यात्म में आज छूट गई है वही से हम शुरू करेंगे। तो इसमें कोई नेहाभिकर्मणो अस्ति प्रतिभायो विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्म से त्रायते में है। तो भैया छोटा सा कदम, अगर आपने किसी गांव के स्कूल से फर्स्ट क्लास पास कर दिया ना, तो दूसरी जगह दूसरी क्लास में जाएंगे, फर्स्ट में नहीं जाएंगे। या अगर आपने 5वीं पास कर ली, कहीं भी आप जाएंगे, अब 6वीं में जाएंगे, 5वीं में नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार आध्यात्मी है, जहां तक हमने अपना परिपक्व किया, अपनी भक्ति की, उससे हम आगे बढ़ेंगे और आगे नहीं। लेकिन हम लोग उपेक्षा करते हैं। द्रव्य कर्मश कालश स्वभाव जीव एव च यद अनुग्रहत संति न शांति यदुपेक्षया। जब तक भगवान की कृपा है सब चलेगा, लेकिन जब तक भगवान की कृपा हमसे निकले तब तक हम वो साधन तो जुटा लें, वो पुण्य कर्म तो कर लें, अकाम कर्म तो कर लें। इतना तो हमारे हाथ में, भगवान ने फैसिलिटी दे रखी है। फैसिलिटी है, आपके टेबल में सब कुछ है, जो मर्जी करना आप कीजिए। भगवान फोर्स बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसलिए हमें इस बारे में सोचना है कि अब मैं, आप अपना लॉग शीट बनाए ना, बोले यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, यार इसमें भी मज़ा नहीं आया, ये किया इसमें भी मज़ा नहीं आया, इसमें मज़ा नहीं आया। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं परेशान क्यों? कभी दांत का दर्द है, कभी नाक का दर्द है, कभी आंख का दर्द है, कभी सर का दर्द है, कभी घुटने का दर्द है, कभी गले में दर्द है, कभी माइग्रेन है, कभी ये कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमको पता भी नहीं चलेगा। क्या होता है आजकल जो है, कोरोना छोड़कर कोई डेल्टा आ गया, अब अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, क्या मालूम, कुछ ना कुछ आएगा। क्योंकि भगवान को एहसास तो कराना ना, कह रहे भाई ये रहने वाली जगह नहीं है, मेरे पास आ जाना। बभवो तपसा पूता मद भाव मागता है। बहुत सारे लोग अर्जुन को कहते हैं, बहुत सारे लोग इस विधि को अपना करके मेरे पास आ चुके हैं। ये नहीं कि कोई नहीं आ गया, तुम पहले व्यक्ति होंगे, नहीं, बहुत आ चुके हैं, बहुत आ चुके हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा। और कौन सी भक्ति? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर तत्व को जान लिया, हम इसे पीछे नहीं हट रहे। एक बार प्रभुपाद जी जो है मॉडर्न साइंटिस्ट को और इनको बहुत वो कर रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे। तो किसी ने कहा, स्वामी जी यू आर स्पीकिंग ओवर द माइक, इट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय दिस इंजीनियर्स। प्रभुपाद सेड yes, because I am broadcasting the message of Krishna, therefore this man who has invented it is going to go back home.
तो any advancement do we have, and anything that we have in home also, it has to be utilized. हमसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, प्रभु जी अगर हम बाजार से दवाई लेके आए तो मैंने भगवान को खिलाओ ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हैं खिलाएं? हाँ मैंने कहा क्यों नहीं भाई, भगवान ने कहा ना यद करो सी यद स्नासी। तो जब भगवान ने कहे दिया तो तुम कैसे खा सकती हो? या तो तुम गीता को नहीं मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो। भगवान से क्या पता, भगवान का खाने में क्या प्रॉब्लम? अरे वो बन के वो अमृत बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, दकायन ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हम अपना लॉजिक लगाते कि अगर हमने जूते लाए तो भगवान को जूते पर करने, हाँ भाई क्यों मत करो, क्यों ना करो, भगवान को दिखाओ ना ये आपके जूते हैं, मुझे प्रसाद दीजिए, मैं इसको पहनूंगा। जब भगवान ने कहता है यदा स्नासी, या जो भी करना है मेरे अर्पण करो, तो इसमें कैसे कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई प्रभु देखिए हम तो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, कुछ खाना पीना है, कोई चिप्स हम लेते करते, तो भगवान कैसे ऑफर करें? मैंने मन में ऑफर करो, क्या प्रॉब्लम? जब उन्हें घर से निकलो अपना पूरा मंदिर अपने साथ में लेके चलो। कोई प्रॉब्लम है, कोई वजन है, कोई कष्ट है, कुछ भी नहीं है। घर से निकलो, भगवान बोलो लेट्स गो, और भगवान को अपनी सीट में आगे से बढ़ाओ, अपने सर में बैठाओ। कर सकते हैं ना, भावना तो चाहिए ना, और क्या। इसलिए तो भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। तो भावना हमारी अच्छी हो तो हमें कोई डिगा नहीं सकता है, नहीं तो हम डिग सकते हैं। हम अगर किसी सत्संग में पड़ गए और वो सत्संग अच्छा ना हो तो उनके गुण हमारे ऊपर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। क्या बोलते हैं ना, खरबूजे को देखिए रंग बदलता है, तो हम भी रंग बदलने में माहिर हैं। तो इसलिए हम रंग ना बदलें, अपने रंग को पक्का कर लें। किसी बच्चे ने प्रश्न किया, भगवान काले क्यों हैं? भगवान काले क्यों हैं? मैंने कहा काले इसलिए हैं कि काले पे कोई और रंग नहीं चढ़ता है, और काला रंग सब पे चढ़ जाता है। तो तुम्हारा रंग भगवान पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन तुम पे भगवान का रंग चढ़ जाएगा, इसलिए भगवान काले। बोला अच्छा, मैंने कहा इसलिए भगवान काले। तो कहने मकसद है भावना की बात है। लेकिन शुक्राचार्य कह रहे हैं कि वो लोग, दोबारा पढ़ता हूं उसको, निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो है देखकर कि जनसामान्य अपने कर्मों में मिलने वाले फलों के कारण कलेश की नदी में गिरे हुए हैं। अब कलेश की नदी में पानी नहीं है, जहां हम खड़े हैं ये भी नदी है, यही भवसागर है। हमें विरिल पुल में, कभी आपने देखा विरिल पुल? तो एकदम थोड़ी नीचे आदमी जाता है, पहले चक्कर मारता है। आई डोंट नो, हैव यू एवर सीन? जब विरिल पुल होता है तो पहले चक्कर मारता है, एकदम नीचे नहीं जाता है, बहुत देर के बाद नीचे जाता है। तो हम भी ये भौतिक संसार विरिल पुल में हैं। ये जो है हम ही नदी हैं। किसकी नदी? विषयों की नदी, विचारों की नदी, घृणा की नदी, द्वेष की नदी, क्रोध की नदी। हम नदी में हैं, और जो नदी में होगा डूबेगा जरूर, अगर बाहर से सहायता नहीं आई, अगर उसको तैरना नहीं आया। लेकिन छोटी नदी तो तैर सकता है, लेकिन कहीं महासागर में फंस गया तो कैसे बेचारा तैरेगा? एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु आप कैसी बात करते हैं, ये जो फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच जो स्ट्रिप है, लोगों ने उसको तैरा है, क्यों नहीं लोग तैर सकते हैं? मैंने कहा बच्चों, उसके अगल बगल में जो शिप चलते हैं, अगर कुछ लगा तो उसको उठा लेंगे। कुछ हुआ, अगर उन लगा कि बस ये डूबने वाला, तो उठा लेंगे। प्रोटेक्शन साथ में चल रही है, इसलिए वो तैर कर पा रहा है, नहीं तो नहीं। अकेला नहीं कूदेगा कोई, अकेला कूदेगा सवाल ही नहीं पता वापस आने का। बोला अच्छा, मैंने कहा ऐसा ही है? तो हम उस नदी में, वो घृणा की नदी में, काम की नदी में, वासना की नदी में, और मनोमयी, मणिमयी, सो मेनी प्रॉब्लम रहते हैं। तो आइए आज समझने की कोशिश करें शुक्राचार्य जो कहते हैं कि कम से कम हम अपने आप को नदी में गिरने से बचाएं। ये भगवान ने शक्ति हमें दी है, हम अपने को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? नाम के सहारे। सरदार लोग कहते हैं ना, नानक नाम जहाज। नानक जो नाम है वो एक जहाज है जो बैतरणी को पार कर सकता है। ये आज समुद्र में हमको अफ्लोट रख सकता है, जब तक दूसरी हेल्प ना पहुंचे, अफ्लोट रख सकता है। तो यही नाम के जहाज में आइए तैरते हैं, उतरते हैं,
भगवान का नाम लेते हैं और भगवान बचाएंगे, और नहीं बचाएंगे तो क्या हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सब भगवान के अगर समर्पित किया जाए तो तभी जीवन का आनंद है। तो इसके साथ ही वाणी को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।